नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज 11 दिन बचे हुए हैं, लिहाजा प्रचार का शोर गूंज रहा है। खास तौर पर आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए उसने पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं विपक्ष और गोदी मीडिया बार बार एक सवाल कर रहा है, कहां है राहुल गांधी, कहां है राहुल गांधी। कांग्रेस की तरफ से भी और तमाम यूट्यूबर्स की तरफ से बार बार जो सूचनाएं आ रही हैं कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अस्वस्थ हैं। इसकी वानगी हम लोगों ने देखी थी जब राहुल गांधी पटना गए थे, और जब चाहे वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रहे हों या कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हों, दोनों ही जगह उनकी आवाज कुछ फटी फटी सी थी, जैसे लग रहा था कि उनका गला बैठा हुआ है। लिहाजा दिल्ली में अब तक केवल 13 जनवरी को जो उन्होंने सीलमपुर में अपना संबोधन जनता को संबोधित किया था, उसके बाद से उनकी 3 रैलियां आयोजित की गई, मगर वो किसी में उपस्थित नहीं हो सके। वो रैलियां रद्द करनी पड़ी। लेकिन मीडिया राहुल गांधी पर सवाल जरूर उठा रहा है कि राहुल गांधी कहां हैं, चुनाव के वक्त राहुल गांधी कहां हैं। कोई ये सवाल अभी तक पूछने वाला नहीं दिखाई दिया, नरेंद्र मोदी कहां हैं। एक सभासद के भी चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में छोटा से छोटा कोई कार्यक्रम हो, उसके उद्घाटन के लिए, शिलान्यास के लिए वो पहुंच जाते हैं। दिल्ली जहां 27 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर है, वहां नरेंद्र मोदी की एक सभा हुई है, उसके बाद से वो लगातार जाने कहां है। अब तो गणतंत्र दिवस है, इस मौके पर उन्हें लाल किले के प्राचीर से भी देश के नाम संदेश जारी नहीं करना है, वो तो 15 अगस्त को ही होता है। तो आखिर कहां है वो? सवाल मेरा भी यही है कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की हुकूमत के सिरमौर और दिल्ली विधानसभा चुनाव से गायब। क्या नरेंद्र मोदी डर गए हैं कि लोकसभा में तो जैसे तैसे 240 तक पहुंच गए, बैसाखियों के सहारे सत्ता भी, सरकार भी चला रहे हैं। उन्हें उनकी खुफिया रिपोर्ट ने यह बता दिया कि लगातार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल से वो हारने जा रहे हैं। इसके पहले 3 बार वो कांग्रेस मात दे चुकी है। हालांकि उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब से वो दिल्ली में आए तब से आम आदमी पार्टी ही उनको पटखनी दे रही है। बहुत दिनों के बाद गृह मंत्री अमित शाह जरूर दिखाई दिए, मैनिफेस्टो पढ़ते हुए। खैर, इन सब के बीच जिस तरह से दरअसल बीजेपी को यह लगता है कि वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से वो दिल्ली पर कब्जा कर लेगी, इसीलिए इतनी हड़बड़ी मचाई जा रही है। आप सभी को जानकारी होगी कि कल जो जेपीसी की बैठक हुई, वो बैठक पूरी चल भी नहीं पाई, और 10 हंगामे के बीच 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।
संसद में कोई अगर सही बात करे तो संसद से निलंबित हो जाएगा। जेपीसी की बैठक में अगर कोई सत्ता पक्ष की हां में हां ना मिलाए, अपना पक्ष रखने की कोशिश करे तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा, उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। ये है बीजेपी का रंग रूप और कार्य पद्धति। एक दिन के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन 10 सांसदों को, विपक्षी सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा से उनको निलंबित कर दिया। बात सिर्फ इतनी कि एजेंडे में अचानक अदला बदली और जो बैठक की तिथि को लेकर के एक विवाद पैदा हुआ। विपक्षी सांसद चाहते थे कि 30 या 31 में से किसी दिन बैठक कर ली जाए, लेकिन बीजेपी के लोगों को ये मंजूर नहीं, क्योंकि वो जितनी जल्दी हो इस बजट सत्र में ही उसे रख करके पास करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि फिर से दिल्ली में बुलडोजर राज आ जाए। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी, जिसने जो पूरी ताकत लगा करके अपनी सत्ता को बचाए रखने की कोशिश में लगी हुई है, उसने आज एक पोस्टर जारी करके हंगामा खड़ा कर दिया है। आपको याद होगा कि 13 तारीख को जब राहुल गांधी सीलमपुर में आए तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि वो भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे, क्या भ्रष्टाचार मिट गया? वो दिल्ली को साफ करने आए थे, क्या दिल्ली स्वच्छ हो गई? क्या पॉल्यूशन घट गया? उन्होंने बताया था कि रास्ता चलना भी दूभर हो गया है। पॉल्यूशन के चलते कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को ईमानदार बताया गया है और बाकी पूरी फहरिस्त है बेईमान लोगों की। उन बेईमान लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, कांग्रेस की तरफ से अजय माकन हैं और संदीप दीक्षित हैं। अरविंद केजरीवाल की नजर में आज राहुल गांधी बेईमान हो गए, भ्रष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था 13 तारीख की अपनी रैली में। उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे पहले आपको मैं बता दूं कि वो 2012-13 का अन्ना आंदोलन, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर के तमाम आरोप लगाए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर, शीला दीक्षित के ऊपर, शरद पवार के ऊपर, मुलायम सिंह के ऊपर। आज मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव ने सबसे पहले ये घोषणा की थी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का साथ देंगे। शरद पवार अभी खामोश हैं, लेकिन जिस भ्रष्टाचार को मिटाने का, जन लोकपाल लाने का जो सपना दिखाया था उन्होंने 2013 में, वो केवल बिजली पानी तक सीमित रह गया। और अब चूंकि भ्रष्टाचार, राहुल गांधी ने ये पूछ लिया कि क्या भ्रष्टाचार का बड़ा बड़ा नारा देकर के आए थे अरविंद केजरीवाल
दिल्ली से क्या भ्रष्टाचार मिट गया? तो अब उन्हें ही आम आदमी पार्टी ने बेईमान घोषित कर दिया है। अभी कांग्रेस की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टाल ठोक रहे कांग्रेस उम्मीदवार और शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित ने बाकायदे ये कांग्रेस हाईकमान से मांग की है कि इस मुद्दे पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, और उन्होंने खुद कहा है कि ये मामला चुनाव आयोग के पास भी ले जाएंगे, और खुद उन्होंने वकील से बात भी कर ली है, वो जल्द ही मानहानि का मुकदमा भी करेंगे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। राहुल गांधी, संदीप दीक्षित, ये दोनों बेईमान हो गए हैं। क्या इस तरह की घटिया राजनीति करके, एक दूसरे को नीचा दिखा करके, गालियां दे करके, बेईमान, चोर, भ्रष्ट। राहुल गांधी ने उनसे पूछा था कि क्या भ्रष्टाचार को उन्होंने खत्म कर दिया, तो उन्होंने उन्हीं को बेईमान करार साबित कर दिया। खैर, इस तरह के पोस्टर, इस तरह की बयानबाजी जितनी भी होगी, वो कांग्रेस के लिए ही फायदेमंद होगी, और नुकसान किसी का होगा तो वो आम आदमी पार्टी का ही होगा। यहां वैसे तो राजनीति के बड़े चतुर सयाने खिलाड़ी माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन मुझे लगता है कि यहां वो कुछ गच्चा खा गए हैं। इस बीच कांग्रेस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 27 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस आखिरी हफ्ते में 27 जनवरी से 3 फरवरी तक पूरी दिल्ली को मत डालेगी, और अब की बार तो केवल जनसभाएं या रैली या रोड शो नहीं, दरवाजे दरवाजे पहुंच करके उन्हें वो शीला दीक्षित का जमाना याद कराते हुए विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए कांग्रेस को जिताने की अपील करेंगे। राहुल गांधी भी होंगे, प्रियंका गांधी भी होंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे। इन सब में अब ये आखिरी वक्त आ चुका है। 3 फरवरी तक ही चुनाव प्रचार होगा, 5 फरवरी को मतदान होगा, और मतदान के दिन भी दिन भर छाए रहने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना लिया है। वो प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए जो आ रहे हैं। तो दिल्ली का चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। इसमें बाजी किसके हाथ लगेगी? क्या तीसरी बार या यूं कहें कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे? क्या बीजेपी उनका सपना तोड़ेगी, या कांग्रेस, जिसके बारे में अभी तक ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस खुद भी जानती है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, बावजूद इसके कुछ अंडर करंट है क्या? क्योंकि कांग्रेस के पास यहां खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो शिखर पर है, और यहां से एक सीट भी अगर वो जीतती है तो भी उसकी जीत होगी। हालांकि उसने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन मेन फोकस 15 से 20 उन सीटों का है जहां पर दलित और मुस्लिम
मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ये वोट बैंक जो है दलितों का कांग्रेस की तरफ लौटना एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि यही दलित कांग्रेस से छिटक करके कभी बीजेपी तो कभी आम आदमी पार्टी के पाले में गए और दिल्ली में उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मदद भी की। ऊंट किस करवट बैठता है, क्या 15 से 20 जिन सीटों पर प्रमुख फोकस है कांग्रेस का, क्या दहाई की संख्या पार करते हुए 12-15 सीटें कांग्रेस को मिल पाएंगी? अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस की वापसी होगी दिल्ली में, क्योंकि 2 बार से वो लगातार खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं, और ये दिल्ली की वापसी कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।